आरुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्ये मामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः सहस्रकोटियुगधारणे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं है सुखदाता जयति जय गायत्री माता। बोलिए गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे अग्निदेव, हमारे शरीर को सदैव निरोग रखें। हे अग्निदेव, आप आयुष्य कारक हों। हे अग्निदेव, सभी की कमियों को पूर्ति करें। हे सविता देवता, हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाएं। हे अग्निदेव, हम सबके जीवन में सबके प्रति प्रेम, सहकार और प्यार की भावनाएं सब में जुड़ी रहे। हम सब अपने घर को स्वर्ग बनाएंगे। हम सभी देवों जैसा व्यवहार, आपस में प्यार और सहकार को बढ़ाएंगे। इससे हमारे घर ही स्वर्ग बन जाएगा। हम अपने घर में स्वर्ग के समान और देवताओं के समान जीवन जिएंगे। दोनों हाथ को रगड़िए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्वास के माध्यम से खींचिए। नाभि से ऊपर कहीं भी अगर कुछ दुख दर्द होता है तो वहाँ लगा सकते हैं। ये जो भस्म जो है, कहा जाता है कि इस धरती पर दो चीज सत्य है। इस धरती पर दो क्या सत्य है? एक हम सबका जीवन जन्म सत्य है या एक दूसरी मृत्यु सत्य है। इस जीवन में इसके बीच में जो हमने कर्म किया सभी झूठा है। भाई साहब ध्यान से सुनेंगे, रख दीजिए उसको। हम सबके जीवन में क्या है? जन्म सत्य था और एक मृत्यु सत्य है। बाकी जीवन में जो भी कर्म कर रहे हैं सब झूठ है, मोह माया है। लेकिन मोह माया को भी करना है। रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, इसको हम नकार नहीं सकते। हम सबको काम करने के लिए काम भी जरूरी है, काम भी छोड़ नहीं सकते और न छोड़ना है। कर्म करते हुए मनुष्य में देवत्व अर्थात जीवन को ऊंचा उठाएंगे। देवता कहीं आसमान में नहीं रहते हैं, स्वर्ग कहीं आसमान में नहीं होता है। हम अपने घर को ही स्वर्ग बनाएंगे और अपने मनुष्य में देवत्व का उदय कर देंगे। उदय के लिए स्वयं को भी समझे कि हम देवता हैं, देवत्व की
मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। हम लोग आपस में झगड़ा करना बंद करें और सत्य प्रेम न्याय की रक्षा के लिए सबको एक भी रहना चाहिए, है ना। अनीति से लोहा लेने के लिए हम सबको एक रहना चाहिए। अनीति जब पनपती है, जब नीति चुप रहती है, तो इसके लिए आप लोग भी एक रहिए। तो सभी लोग जहाँ जहाँ बोलेंगे उसको स्पर्श कर करके लगाते चलेंगे। ओम त्रायुषम जमदग्नेति ललाटे, ओम कश्यपस्य त्रायुषम इति ग्रीवायाम कंठ में, ओम यदेषु त्रायुषम दक्षिण बाहुमूले दाहिने कंधे पर, ओम तन्नो अस्तु त्रायुषम इति हृदय में। गलती हो गई हो तो हम लोग क्षमा प्रार्थना करेंगे। सभी लोग बैठ जाइए। तो क्षमा प्रार्थना के लिए हम लोग जो जहाँ पे स्थान है वहीं पे बैठ जाइए और सभी लोग भावना करिए कि हे प्रभु, हे अग्निदेव, हे गायत्री माता, हे परम पूज्य गुरुदेव, हम सब अज्ञान की मूर्ति हैं। हम पूर्ण नहीं हैं। पूर्ण का मतलब होता है हम ज्ञानी नहीं हैं, हम बहुत बड़े तपस्वी नहीं हैं। हम सभी एक गृहस्थी हैं। गृहस्थी से हमेशा गलतियां होती है। तो इसलिए हम अपनी गलतियों का ना देखें, हम अपनी अच्छाइयों को देखें, हम अपने संकल्प को देखें कि हमारी संकल्प जो हमने लिया उसको पूर्णता तक पहुंचाया कि नहीं, है ना। तो उस पूर्णता तक पहुंचाने के संकल्प को हम लोग देखें और इसके माध्यम से ये संकल्प लें कि जीवन में कल गलती हुई होगी, आज गलती हो गई होगी, हो सकता है अब आगे गलती ना हो। यह जीवन में सबके लिए है। बच्चों, आप लोगों के लिए भी है कि हम अगर पढ़ते समय में क्या करते हैं, गेम देखते हैं, गेम देखते हैं ना, तो गेम को पढ़ाई के समय में नहीं देखेंगे। भोजन करते समय मोबाइल देखते हैं, खाने समय में मोबाइल नहीं देखेंगे। और क्या है, आपस में झगड़ा करते हैं मोबाइल के लिए। तो अब महिलाओं में क्या है, नागिन देखते हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो जोर से फुफकार मारेंगे। ऐसे जैसा नागिन देखेंगे वैसे आंख दिखाएंगे। वाह। अब पति देव जैसे देखेंगे लगता है गड़बड़ है गड़बड़ है। ऐसा सीरियल को नहीं देखिए जिस कारण से आपके घर में फुफकार आने लग जाए। अगर गलती बोल दिए होंगे तो क्षमा करेंगे, है ना माता जी। तो कहने का मतलब हम लोग आपस में मिलजुल करके रहें। ऐसा फिल्म, ऐसा गाने, ऐसा चित्र ना देखें जिससे कि हमें नुकसान हो। तो इसी भाव के साथ गलतियां, हम लोग गलती का पुतला है, मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाता है, लेकिन गलतियों को ही देखना हम सबका जीवन नहीं है। ओम, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णम तदस्तु में। परमात्मा कण-कण में है। मनुष्य का 3 शरीर है। स्थूल शरीर आपका एक यहाँ है, दूसरा मन शरीर है। मन हमारा हमेशा भटकता रहता है, हमेशा चाहता है कि हम अच्छे बड़े बड़े ऊंचाइयों को छू जाएं, लेकिन जितनी पात्रता होगा उतना ही, तो जहाँ जितना हमारा पैर फैलाने की क्षमता होगा उतना ही बड़ा तो डेग निकालेंगे। मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहिए और सीढ़ियाँ लगाते रहिए। एक एक सीढ़ी लगाते जाएंगे तो निश्चित है कि आसमान में पहुँच जाएंगे। पहुँचेंगे कि नहीं? तो प्रयास करिए और अपनी व्यवस्था कीजिए, आगे बढ़ जाइएगा। तीसरा शरीर जो है भावनात्मक शरीर है, जो हमारा भावना है, अर्थात भावना ही संपूर्ण सृष्टि का रूप है ना। तो अपने हृदय से प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर जिस तरह से सब जगह है, तो सब जगह हम लोगों का भी विश्वास है, तो वैसे कण-कण में ईश्वर है। उसकी परमात्मा की सब कुछ मानते हुए हम साष्टांग नमस्कार करते हैं यज्ञ भगवान के सामने। करिए सभी।
हम लोग यज्ञ हम लोग कर रहे थे तो सब कुछ दे रहे थे, धन दिया, द्रव्य दिया, सब कुछ में द्रव्य लगता है, सब कुछ में। अब जो है लेने की बारी आई कि यज्ञ भगवान से अब क्या मांगे। अब कहिएगा तो हमारी पात्रता तो एक चुल्लू की है, असाब जी हमको चाहिए तो पूरे घर भरना है, ऐसा होता है। तो पात्रता को बढ़ाने के लिए कहा परम पूज्य गुरुदेव ने कि बेटे हमारे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भाव ना रहे, और उन्होंने कहा किसी के भी प्रति हमारा दूषित चिंतन नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि लेना है यज्ञ भगवान से, गायत्री माता से अगर कुछ लेना है तो क्या लें, सबके लिए कल्याण, सबके लिए उज्जवल भविष्य, सबके लिए हितकारी, परमात्मा के लिए सबका कल्याण, सबके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करें। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, अंजलि फैला लीजिए, ऐसे आपने आंचल को फैला लीजिए। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमा पुण्यात्। श्रद्धा मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजयायुष्समारोग्यं देहि मे हव्यवाहनं, देहि मे हव्यवाहनं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सबकी कामना, सबके लिए क्या कहे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, सबके कल्याण हो। श्रद्धा मेधां यशः प्रज्ञां, सबकी बुद्धि विकसित हो और सभी को आयुष्य कारक हो, सबके स्वास्थ्य की कल्याण की कामना।